वन के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो कि लाहौर बोर्ड अहमियत आपको बताता चलो कि जो क्वेश्चन मैंने आपको मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट तरीन है और ये तमाम वो क्वेश्चंस है केमिस्ट्री बोर्ड में आने के गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने सीरीज बनाई हुई है इनके बारे में आप लोगों को बताता चलो कि बोर्ड में इस चैप्टर में से लॉन्ग अगर अभी वीडियो रुक आराम और सुकून से देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज एंड एक्सरसाइज के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की और एमसीक्यूज भी एमसीक्यूज के वो भी आपको प्रोवाइड किए मेंट बाय अगर आप चाहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन विद एग्जांपल आप में से पहले चैप्टर में से आपको आ सकते हैं। ये तो हमारे एमसीक्यूज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हुसैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो कि लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड, शेखुपुरा बोर्ड और फैसलाबाद बोर्ड और जितने भी पंजाब के अंदर बोर्ड्स आते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इन क्वेश्चंस की अहमियत आपको बताता चलो। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पास पेपर से उठाए गए। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट तरीन है और ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आने के चांसेस है। अगर अभी वीडियो रुक कर आराम और सुकून से देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है केमिस्ट्री में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने सीरीज बनाई हुई है ये चैप्टर वाइज सीरीज है, ठीक है। एक एक चैप्टर करके फिर हाफ बुक फिर फुल बुक के लिहाज से जो आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चंस दूंगा। चैप्टर नंबर 10 के बारे में और सॉरी चैप्टर नंबर 9 के बारे में आप लोगों को बताता चलो कि बोर्ड में इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं रखा गया है अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम। इज दैट क्लियर? पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना। तो हम जो है इस वीडियो में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज एंड एक्सरसाइज के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आपको मेरी स्क्रीन पर जो है बैक पे आपको केमिस्ट्री का पेपर नजर आ रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो इस चैप्टर में आए हुए हैं लाहौर बोर्ड में वो हम डिस्कस करेंगे। आपको इसकी आंसर की चाहिए तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने जस्ट इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स करने हैं। इंशाल्लाह आंसर की भी इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की और इनके एमसीक्यूज के वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पेपर है आपके पास आए तो आपको इस वीडियो के ऊपर जो वो 50 लाइक्स करवाने हैं। उसके बाद जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको फेसबुक हमारे पेज मिस्टर फिजिक्स 54 में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। पहले एमसीक्यू से कहता है रिवर्स रिएक्शन इज, नीचे उसने 4 ऑप्शंस दिए। अल्फा which takes place from left to right, in which reactants react to form product, which gradually speed up, which gradually slow down। इसका आंसर पहले एमसीक्यूज का आपने कमेंट में बताने। दूसरा एमसीक्यूज द कलर ऑफ आयोडीन इज, आयोडीन का कलर क्या होता है? ब्लैक, येलो, पर्पल या फिर ग्रीन। तो मेरे बेटा ये एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद कमेंट में मुझे बताने कि किस एमसीक्यूज का कौन सा करेक्ट आंसर है। पहला है तो उसके ए लिखे या फिर उसके पूरा एक ऑप्शन आंसर दें कि ये इसका आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, HI का कलर क्या होता है? ऑरेंज, पर्पल, रेड या फिर कलरलेस। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है व्हाट विल बी द प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या क्या मौजूद है। इज दैट क्लियर? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ओनली NH3, H2, N2, NH3, H2N, N2 ओनली, और या फिर डी ऑप्शन में ओनली H2। फिफ्थ एमसीक्यू में कहता है मोलर कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, नीचे 4 ऑप्शन दिए, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या फिर ऑल, ठीक है। उसके बाद हु रिप्रेजेंटेड द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन? डाल्टन, गोल्डबर्ग, रदरफोर्ड या फिर मोजले। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ मूवमेंट करें। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। दर्जा रिएक्शन के लिए कौन सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दुरुस्त है? 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। मेरे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टॉपिक से आगे जो फार्मूला यूनिट्स वगैरह या वैल्यूज वगैरह आपको सिखाई गई हैं, आप लोगों ने उसी को यूज करके जो है मेथड को आपने 4 ऑप्शंस के में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फॉर रिएक्शन 2A + B एक जनरल रिएक्शन दिया गया है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन डबल एरो यूज किया गया है। कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो मेरा बेटा आप क्या करते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट होती है आप उसको नोमिनेटर में लिखते हैं और जो रिएक्टेंट होते हैं आप उन्हें डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो चले इन चारों में से जो ऑप्शन A B C D में से कौन सा करेक्ट है कमेंट में बताएं। इन रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स एट बोथ साइड्स इज इक्वल
then unit of Kc will be, तो नो यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर। When the value of Kc is very large, it indicates, जब वैल्यू Kc बढ़ जाती है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है क्या, reaction mixture almost consists of all products, reaction mixture almost consists of all reactants, reaction has not gone completion, reaction mixture has negligible products। 4 ऑप्शन थे इसके। Reactions which have comparable amounts of reactants and products at equilibrium state have very small Kc value, very large Kc value, moderate Kc value, none of these। In a reversible reaction, if Qc is equal to Kc, then we can conclude that, हम क्या इससे नतीजा अक्स कर सकते हैं, reaction is occurring in forward direction, reaction is occurring in reverse direction, reaction is not at equilibrium, equilibrium has attained। तो ये MCQ से 12, इज दैट क्लियर? आपने इन सब के एमसीक्यूज के आंसर जो है वो कमेंट में जरूर बताकर जाने हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें जिसका नाम सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 सवाल आते हैं 5 करने। मैंने यहाँ पे कोई चॉइस नहीं दी, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, गिव एग्जांपल। बोर्ड में बहुत मर्तबा है। व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एग्जांपल। बोर्ड में बहुत मर्तबा है। What is meant by static equilibrium, explain with example। ठीक है, बहुत मर्तबा आया हुआ है। Describe 2 macroscopic characteristics of dynamic equilibrium। 5 या 6 उसमें से आपने 2 से कोई बता देनी है। Define law of mass of action, साथ में इसका जो है वो आप लोगों ने डेट वगैरह या फिर जो साइंटिस्ट उनके नाम वगैरह लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसमें भी 8 आते हैं और आपने 5 करने। और ये चैप्टर 1 की बात करें, सारे चैप्टर्स की बात नहीं कर रहे, चैप्टर वाइज हम अपनी सीरीज को लेकर चल रहे हैं। What will be the equilibrium units in the following reversible reaction? आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और आप लोगों ने इसका क्या बनाना है, इक्विलिब्रियम यूनिट्स। पहले आप क्या करेंगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाएंगे, ठीक है, वो प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे, रिएक्टर को नीचे, फिर उसका यूनिट पुट करेंगे, जैसे कि मोल पर डेसीमीटर को हमने पढ़ा हुआ है इसका यूनिट। तो यूनिट्स पुट करके जो फाइनल यूनिट बचेगा आपने उसका आंसर बताना है। बात करता यूनिट्स नहीं बचता क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टर के होते हैं इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो यूनिट नहीं आता। What will be the equilibrium units? नीचे फिर इक्वेशन दी है, उसका भी आपसे यूनिट्स पूछा हुआ है। How direction of a reactant can be predicted? बहुत मर्तबा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। What happened in the reaction of Qc is equal to Kc? ये वो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो मैंने रीड किया है, Qc जब इक्वल होता है Kc के, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर में से वो बोर्ड में देगा। What represent the वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc फॉर रिएक्शन? और ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज में मौजूद है। एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से किया करें ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारी वीडियो का है वो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बोला था हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम। इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं है। इज दैट क्लियर? हाउ एटमॉस्फेरिक गैसेज आर यूज्ड टू प्रिपेयर केमिकल्स? ये आप इस चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है, एमसीक्यू से पहले आई थिंक सो लेफ्ट साइड पे आता है एक बॉक्स बना हुआ है, एक काफी बड़ा सा बॉक्स है, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है आंसर। व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीट रिएक्शन, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड? कंप्लीट रिएक्शन से क्या मुराद है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट रीच कंप्लीशन? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। कहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनिया। तो आपने क्या करना है, राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। मेरा बेटा ये थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपको केमिस्ट्री के पहले बाब में से, पहले चैप्टर में से आपको आ सकते हैं। ये थे वो हमारे एमसीक्यूज जो आप लोगों को इस चैप्टर में मैंने बताया है। आपने इस एमसीक्यूज का आंसर जो है वो कमेंट में करके जाना है और फिर आप देखिएगा एक दूसरे के कमेंट्स को, किसका कौन सा ऑप्शन सही है और किसके ऑप्शन जो एक दूसरे कमेंट से मैच कर रहे हैं। तो मेरे बेटा इस तरह से आपकी जो तैयारी है इस चैनल पर जो है मिस्टर फिजिक्स 54, जिसका यूट्यूब चैनल है, जिसका फेसबुक पेज का नाम मिस्टर फिजिक्स 54 है और जिसका व्हाट्सएप चैनल का नाम मिस्टर फिजिक्स 54 है, वहां पे तैयारी करवाई जा रही है एक मुकम्मल सीरीज के साथ। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।